சிறு மற்றும் குறுந்தொழிலில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்களுக்கு தேவையான நிதி உதவியை வழங்கும் முத்ரா வங்கியை பிரதமர் மோடி டெல்லியில் தொடங்கி வைத்து உரையாற்றி வருகிறார். அதன் நேரடி காட்சிகளை இப்போது பார்க்கலாம். अखबार जिनसे भरा पड़ा रहता है वो देते हैं, लेकिन इस देश में छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5 करोड़ 70 लाख लोग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उन 1.25 करोड़ रोजगार देने वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सक्रिय है, लेकिन 12 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है, इसका हम अंदाज कर सकते हैं। और ये 5 करोड़ 75 लाख जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो स्वरोजगार एक प्रकार से हैं, दर्जी होंगे, कुम्हार होंगे, टायर का पंक्चर करने वाले लोग हैं, साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं, अपनी एक ऑटो रिक्शा लगा के काम करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले गरीब गरीब लोग हैं। उनका पूरा जो कारोबार है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिसाब लगाया जाए तो 11 लाख करोड़ रुपयों से ज्यादा उसमें पूंजी नहीं लगी है। यानी सिर्फ 11 लाख करोड़ रुपयों की पूंजी लगी है, 5 करोड़ 75 लाख उसका नेतृत्व कर रहे हैं और 12 करोड़ लोगों का पेट भरते हैं। ये बातें जब सामने आई तो लगा कि देश में स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए। देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो नीची पायरी पर जो लोग हैं उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई है। मेरा अपना एक अनुभव इसमें काम कर रहा था, क्योंकि सिर्फ आर्थिक जगत के लोगों के आंकड़ों के आधार पर निर्णय करना उतना सरल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अनुभव बहुत काम आता है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा तो मैंने पतंग उद्योग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। अब गुजरात में पतंग एक बड़ा त्योहार भी हो रहा है के रूप में मनाया जाता है और ज्यादातर वो पूरा एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है और लाखों की तादाद में गरीब मुसलमान उस काम में लगा हुआ है। 90% से ज्यादा पतंग बनाने वाले का काम गुजरात में मुसलमान करता है, लेकिन वो वही पुरानी चीजें करता था। वो पतंग उसको अगर 3 कलर का बनाना है तो 3 कलर के कागज लाता था, पेस्टिंग करता था और फिर पतंग बनाता था। अब दुनिया बदल चुकी है, 3 कलर का कागज प्रिंट हो सकता है, टाइम बच सकता है। तो मैंने चेन्नई की एक इंस्टीट्यूट को काम दिया कि जरा सर्वे कीजिए इनकी मुसीबत क्या है। उन्होंने पूरा कठिनाइयां क्या है। अनुभव ये आया कि छोटे छोटे लोगों को थोड़ी मदद की जाए, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ी पैकेजिंग सिखा दिया जाए, आप उसमें कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुझे आज कहने से आनंद होता है कि जो करीब 35 करोड़ का पतंग का बिजनेस था, थोड़ी सी मदद की, वो पतंग का उद्योग 500 करोड़ क्रॉस कर गया था। फिर मेरी उसमें जरा रुचि बढ़ने लगी तो मैं कई चीजें नई नई करने लगा। बांस वो लाते थे आसाम से। कारण क्या? तो पतंग में जिस बांस की पट्टी की जरूरत होती है वो साइज का बांस गुजरात में होता नहीं था। तो मैंने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों को पकड़ा। मैंने कहा बांस हमारे यहाँ ऐसा क्यों ना हो, 2 गांठ के बीच अंतर ज्यादा हो, ताकि वो हमारा ही लोकल बांस का प्रोडक्ट उसको काम आ जाए। बांस वो बाहर से लाता है तो उसको फाइनेंस की व्यवस्था हो। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी को बुलाया।
मैंने कहा जरा पतंग वालों से बैठो, पतंग के ऊपर कोई एडवर्टाइजिंग का काम हो सकता है क्या? उनकी कमाई बढ़ सकती है क्या? छोटी छोटी चीजों को इतना मैंने ध्यान दिया था और मुझे उतना आनंद आया था उस काम में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004। कहने का मेरा तात्पर्य था कि जो बिल्कुल उपेक्षित सा काम था उसमें थोड़ा ध्यान दिया गया, फाइनेंस की व्यवस्था की गई, उसने एक तेज गति से आगे बढ़ा। ये ताकत सब दूर है। आप देखिए, हर गांव में 2-4 मुसलमान बच्चे ऐसे होंगे, इतने इनोवेटिव होते हैं। टेक्नोलॉजी में ईश्वर दत्त उनको कृपा है, वो तुरंत चीजों को पकड़ लेते हैं। आप एक ताला उसको रिपेयर करने के दीजिए, दूसरे दिन वो ताला वैसा बढ़ा करके दे देगा। जिनके हाथों में ये परंपरागत तृतीय कौशल्य है, ऐसे लोगों को अगर हम मदद करें और वो कुछ गिरवी रखे तब मिले, तो उसके बाद तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि उसका ईमान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी है उसका ईमान। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की कुंजी बन जाए, और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। कुम्हार है, अब बिजली गांव में पहुंच गई है। वो भी चाहता है कि मैं मटकी बनाता हूं और चीजें बनाता हूं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक मोटर लग जाए तो मेरा काम तेज हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बैंक के लिए इनके पास उतना समय भी नहीं है और उतना नेटवर्क भी नहीं है। लेकिन मैं आज यहां बैंक के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे शब्द लिख करके रखिए। 1 साल के बाद बैंक वाले क्यों लगाएंगे मुद्रा वालों के यहां और कहेंगे भाई 50 लाख हमको क्लाइंट दे दीजिए। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना में हिंदुस्तान की बैंक सेक्टर ने जो काम किया है, मैं जितना अभिनंदन करूं उतना कम है जी। जितना अभिनंदन करूं उतना कम है। कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि बैंक के संबंध में सोच बनी हुई थी कि भाई बैंक यानी इस दायरे से नीचे नहीं जा सकती। उन बैंक के लोगों ने गर्मी के दिनों में गांव गांव घर घर जाकर के, गरीब की झोपड़ी में जाकर के उसको देश की फाइनेंस की मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया, और इस देश के 14 करोड़ लोगों को, 14 करोड़ लोगों को बैंक खाते से जोड़ दिया। ये ताकत हमने अनुभव की है। तो उसका ये अलग एक नया स्टेप है। आज वैसे एक और भी अवसर है, सिडबी का रजत जयंती वर्ष है। सिडबी 25 साल की उम्र हो गई, और मूलतः सिडबी का कारोबार इसी काम से शुरू हुआ था, छोटे छोटे लोगों को। लेकिन जितनी तेजी से, क्योंकि भारत देश रिथमेटिक वे में प्रोग्रेस करे तो अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी। हमने उस रिदम से बदल करके जंप लगाने की जरूरत है। हमने दायरा बढ़ाने की जरूरत है। हमने अधिक लोगों को इसके अंदर जोड़ने की आवश्यकता है, और सामान्य मानवीय का अपना अनुभव है। आप देखें, हिंदुस्तान में जहां पे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, पैसों के विषय में शायद ऐसी ईमानदारी कहीं देखने को मिलेगी नहीं। उनको अगर 5 तारीख को पैसा जमा करवाना है तो 1 तारीख को जाके जमा करवा के दे आ जाते हैं। बचत हमारे यहां स्वभाव है, उसको और जरा ताकत देने की आवश्यकता है। हमारी परंपरागत वो शक्ति है। मुद्रा बैंक के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के